पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और इंडियन आर्मी के खुफिया राजों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात एटीएस ने इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन मीडिया से यह खबर गायब है, कहीं भी कोई तस्करा नहीं है। और मीडिया से खबर गायब होने की वजह साफ है, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जासूसी के इल्ज़ाम में, उसका नाम अब्दुर्रहमान नहीं, सकलैन नहीं, मुश्ताक नहीं, बल्कि कुछ और है। एक और खबर जो इस खबर में है वो ये कि जिस शख्स को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तान से ही आया था, और जब वो इंडिया आया था तो उसका इस्तकबाल किया गया था, स्वागत किया गया था और बहुत शान और शौकत के साथ उसको शहरियत दी गई थी। लेकिन वो शख्स हिंदुस्तान से ही गद्दारी कर बैठा और पाकिस्तान को राज बेचने लगा, और सिर्फ खुद नहीं, उसका पूरा ख़ानदान जो इंडिया में और पाकिस्तान में, वो सभी मिल करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे, पाकिस्तान को इंडिया का राज बेच रहे थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस शख्स का नाम है लाभ शंकर महेश्वरी, गुजरात के तारापुर का रहने वाला है और गुजरात एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस के एसपी ओम प्रकाश जाट का कहना है कि एटीएस को यह बताया गया कि कोई शख्स है गुजरात में जो इंडियन आर्मी के खुफिया राजों को पाकिस्तान पहुंचाता है, और जो आर्मी की अहम जानकारी है वो लीक हो रही है। तब गुजरात एटीएस ने पूरे मामले की छानबीन करना शुरू किया। उसके बाद पता चला कि ये शख्स यानी लाभ शंकर महेश्वरी बड़ी खुफिया अंदाज में और बहुत होशियारी के साथ इंडियन आर्मी के मोबाइल को, डिवाइस को हैक करके और उनके मोबाइल से पूरी जानकारी लेता है, फिर एक सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है, और जो सिम कार्ड इंडिया का है उसी तरह का एक सिम कार्ड पाकिस्तान में भी पहुंचाया गया है, और उस पर गुफ्तगू होती है। बातचीत करते वक्त लगता है कि इंडिया में ही गुफ्तगू हो रही है, और फिर इंडियन आर्मी के मोबाइल को हैक करके वहाँ से सारी जानकारी लेता था, उनकी कॉल तक ये सुनने की कोशिश करता था, और फिर सारी अहम बातों को ये पाकिस्तान आईएसआई और वहाँ की आर्मी के दूसरे जिम्मेदारों को पहुँचा रहा था। एक एक अहम जानकारी लीक हो रही थी, और आम अधिकारी के नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, उन सब की ये जानकारी को ले रहा था यही लाभ शंकर महेश्वरी, और पाकिस्तान पहुँचा रहा था। गुजरात एटीएस ने बड़ी कोशिश के बाद इस पूरे मामले के तह तक पहुँचने की कोशिश की और इस शख्स को गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस को छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि जिस सिम के जरिए पाकिस्तान बातचीत हो रही थी, यानी इधर महेश्वरी बातचीत कर रहा था, उधर पाकिस्तान में बातचीत हो रही थी, दोनों सिम इंडिया का दिखाया गया था। उसमें से एक सिम जो जारी किया गया था मोहम्मद सकलैन के नाम पर। जब गुजरात एटीएस ने मोहम्मद सकलैन का नाम सुना तो उसके जहन में भी कहीं ना कहीं मुसलमान आया, मुसलमान एंगल भी वाज़ेह तौर पर दिखने लगा। लेकिन जब और सच्चाई सामने आई, पुलिस ने लगातार छानबीन की, तो पता चला कि महेश्वरी इस पूरे काम के पीछे है, और सकलैन के नाम से उसी ने सिम कार्ड को इशू करा रखा है, उस सिम कार्ड को फाल किया गया और फिर पूरी बातचीत की जा रही थी। ये जो लाभ शंकर महेश्वरी है, जो हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, ये कुछ सालों पहले पाकिस्तान से ही इंडिया आया था और इंडिया में इसको बाज़ाब्ता शहरियत दी गई। ये भी गुजरात एटीएस ने दावा किया है कि इसका इंडिया में जो ख़ानदान है, जो लोग इसके साथ रहते हैं, और पाकिस्तान में जो इसका पूरा ख़ानदान है, वो सब इस जासूसी के अमल में मुलव्विस थे, और उन सब से मिल करके ये पाकिस्तान की आईएसआई और वहाँ की आर्मी को इंडियन आर्मी के खुफिया राज पहुँचा रहा था। बहरहाल गुजरात एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक इस खबर का तस्करा नहीं, कहीं चर्चा नहीं, क्योंकि मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो हमारे मीडिया की सबसे बड़ी खबर और हेडलाइंस यही होती कि एक और मुसलमान गद्दारी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, आईएसआई को देश का राज बेच रहा था। लेकिन इस खबर का चर्चा नहीं, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार दसियों बल्कि हर महीना 2 महीना पर इस तरह की खबर आती है कि कोई रजत शर्मा, कोई महेंद्र, कोई दास पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाता है, और मीडिया में अगर वो खबर आती भी है तो उसको ये कहा जाता है कि वो हनी ट्रिप का शिकार हो गया, यानी कोई महिला उससे आकर के फेसबुक पर चैट करने लगी या ट्विटर या इंस्टाग्राम पर चैट करती है, और वो उसकी खूबसूरती का उस महिला का शिकार हो जाता था, और वो आर्मी या वो आर्मी के राज को उस महिला से शेयर करने लगता था। जबकि सच्चाई है कि पूरी गद्दारी थी, और इसको गद्दारी के ज़ुमरे में आना चाहिए था। हालांकि इसी तरह के मामले में जब किसी मुसलमान का नाम आता है तो उसको प्रॉपर गद्दारी का नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारी मीडिया का दोहरा रवैया है
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की सच्चाई से हम आपको बाखबर कराते रहते हैं। मिल्ला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह मिल्ला टाइम्स के साथ आप जुड़िए। मिल्ला टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।